अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य द्वारा कुलपति को ज्ञापन सौंपा। हालांकि इस दौरान जैसे ही परिषद के प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर प्राचार्य से बात करने के लिए चेंबर में आने का आग्रह किया तो प्राचार्य ने चेंबर के बाहर ही सभी को रोक दिया। आरोप है कि जब परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन्हें ज्ञापन सौंपना है तो प्राचार्य ने कहा कि तुम लोग ज्यादा नेतागिरी मत करो और यहाँ से चले जाओ, कॉलेज का जो होगा हम देख लेंगे। बहुत ज्यादा आग्रह करने के बाद किसी तरह प्राचार्य ने अपने क्लर्क से ज्ञापन स्वीकार करवाया। इस बाबत विश्वविद्यालय संयोजक कृष्णा त्रिवेदी ने कहा कि कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार एवं राजनीति से प्रेरित होकर छात्रों के साथ भेदभाव को परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मौके पर जिला संयोजक कुमार गौरव, कॉलेज अध्यक्ष आकाश श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित थे। अरे यार किसी में सर फीस बढ़ा तो बढ़ेगा ही। हमको तो चलाना है, हमको तो चलाना है, हमको तो चलाना है ना, चलाना तो फिर हमको खर्च है, हमको चलाना है। उसका डिटेल मांगो, वो हम लोग एग्जाम देंगे। वो तुम आरटीआई से मांगो, ये सब देने से फायदा ही नहीं है। कुछ नहीं, तुम इतना जितना भी तुम लोग चार्ट दिए हो तो कुछ कहाँ किसको क्या कर लोगे तुम लोग? कुछ नहीं। ना एनसीसी में कुछ कर लोगे, ना बीएड में कर लोगे। बीएड में प्रिंसिपल को क्या कॉलेज है, बाई चांसलर को दो। मेरा भी दिखना तो बाई चांसलर को लिखो, यहाँ लिखोगे यहाँ तो हमारा कॉलेज है, भाई चांसलर को लिख कर करवाओ, कुछ करवाओ। यहाँ लिखे तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। और दोबारा आओगे तो हम बंद भी करवाएंगे। आज हम रख लिए हैं, पहला गलती का, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। चेंबर क्यों नहीं जाएगा? ये बोलने का क्या तुक बनता है सर? क्या और क्या बैठते क्या अपने कहीं भी बैठते हैं, चेंबर में बैठने का कहीं कैसे बैठेगा? बोल रहे हैं आपके कहने से नहीं जाएंगे, आपसे नहीं बात करेंगे। 5 आदमी के साथ सुनिए, आपसे आए बढ़िया से बोले कि सर आपसे मिलना है, चेंबर में आइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। आपको ऑर्डर नहीं दिए, आप लोग बोले आप बात क्या बोलोगे? कुछ मैटर है, ज्ञापन देना है, सब लोग सुनेंगे। हम कोई आपत्ति नहीं है। अब हम तो अपना मुद्दा दो, हम एक मुद्दा बोल सकते चेंबर में आइए तो आप ये नहीं बोल रहे हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चेंबर में हम जबरदस्ती ले जाओगे सर? नहीं, ये बोल जबरदस्ती ले जाओ। ये कैसे बोलेंगे? अच्छा सर ये वेट कर लेंगे, ये बताइए हम लोग कुछ गलत तरीके से बोले इनको? नहीं, आप वो क्या बोले? हम चेंबर में नहीं बैठते। आजकल चेंबर में गलत है सर, वो गलत बोला। आप ये गलत बोल रहे हैं। 2 दिन से ही बैठ रहे हैं। अभी हमको सैलरी से आप वो गलत बोले, आपको ही पता है। वो सर जो है वो गलत क्या गलत? तुम गलत बोले, तुम बोलो कि चलिए जाना पड़ेगा। नहीं, चेंबर में आप बोले चेंबर में आपने बोला सर कि चेंबर में आजकल नहीं बैठते। हमको बहुत काम है। रिकॉर्ड में आपने बोला कि चेंबर में आजकल नहीं बैठते। आज तक नहीं बोले। आज बोले सर, आज बढ़ा देंगे आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत ठीक है, दीजिए ज्ञापन देंगे। विज्ञापन देना तो यहाँ पर दे सकते हो, दिक्कत क्या है? जी आकाश, क्या दिक्कत है? तुम लोग इतना बहुत थोड़ा समझाइए सब, एक एक करके बोल दीजिए। अपना ज्ञापन सुनिए सुनिए, आप एक एक चीज ऑफिस में रिसीव नहीं आपको करेगा। दे रहे दूसरों के रिसीव वो ऑफिस में रिसीव आपको दे रहे आपको उनको दे रहे आप एक एक पढ़ के बताओ ना, पढ़ के पढ़िए आप हम क्यों पढ़ेंगे क्या सर? पढ़ो? हम आप हमको क्या बोलिए, क्या तरीका बात बोलने का? पढ़े भी हमने सब देने का तुम जमा कर दिया, रिसीविंग वहां से ले। हां, रिसीविंग रिसीविंग का हम नहीं देते। पंकज जी, रिसीविंग दे रहा। पंकज जी, रिसीविंग हम देते हैं, हमारे पास ऐसी नहीं है, गलत नहीं है। रिसीविंग करवा हम दीजिए। देंगे, हम देते हैं रिसीविंग क्या? अरे रिसीविंग तो ऑफिस से ही मिलता है। हां, ऑफिस से ही मिलता है तो सर। फिर यहाँ क्यों करना? वहाँ देके चले जाओ। नहीं, यही बात आपको बोलना था ना सर। यही बात आप तुमको बोलते समझ में आता है। कल आइए, परसों आइए, नहीं आइए। नहीं सर, आप पहले ही हाइपर होके बैठे हुए हैं। आप आराम से मैं बोलो। आप 6 आदमी सब नहीं करते हैं। आराम से ही बोल रहे हैं। डरना नहीं है आपको। आप क्या डरने आए हो? डरने आए हो? हम भी आपसे नहीं डरते हैं। सीनियर सुनिए सुनिए सर, सुनिए सर, सीनियर है ना, हम आपसे डरते हैं ना आप हमसे डरते हैं। सुनिए, हाँ, तुम डराने आओ। 6 आदमी मिलके क्या कर रहे हो मेरे साथ? नहीं आ सकते थे। किससे परमिशन? आपसे परमिशन और क्या? यहाँ का बॉस आप हैं। एक मिनट रुकिए। सुनिए सर, बॉस से बात किया जाए। सर सुनिए, सर जी आप सुनिए, कैसे बात कर सकते हैं? ना आपसे
हम डरते हैं ना आप हमसे डरते हैं। सुनिए अरे डरने आप वाला क्या कर रहे हैं 10 आदमी मिलके? सुनिए, अरे सब आप क्या कर रहे हैं? हम आपसे आप बाहर डराने के लिए आप आए। हम समस्या लेकर आपके ऑफिस के बाहर बैठ के आपके ऑफिस इससे पहले लोग नहीं आता था। नहीं इससे पहले नहीं आता था। दिखा देंगे रिकॉर्डिंग सब। रिकॉर्डिंग दिखा देंगे तब। रिकॉर्डिंग कब आता था? अभी नहीं आता। आपसे- कोविड में आना मना है। ऑफिस सबसे बड़े लिखित दे कोविड दीजिए, हम नहीं आएंगे। कोविड में नहीं आप आएंगे। वहाँ पता कीजिए। सर, आज के बाद नहीं आएंगे, आप लिखित दे दीजिए। हाँ। आप लिखित दे हो गया दीजिए। रिसीविंग जाओ। आप लिखित दे अच्छा, दीजिए, आज के बाद नहीं रिसीविंग आएंगे। रिसीविंग हो गया ना? रिसीविंग मिल गया ना? नहीं मिला। रिसीविंग ले लो ऑफिस। विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह कॉलेज इकाई ने प्रिंसिपल के समक्ष कुछ मांगों को रखना चाहा, लेकिन प्रिंसिपल ने आजकल राजनीतिक से प्रभावित होकर छात्र के साथ भेदभाव किए जा रहे हैं। जैसे ही प्रिंसिपल चैम्बर में घुसना चाहा, प्रिंसिपल ने चैम्बर में घुसने से मनाकर गुस्सा से उतारू होकर छात्रों को यहाँ से बाहर जाने को कहा और मांग न सुनने के लिए इच्छुक हुए। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में हो रहे घोर भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में भ्रष्टाचार को समाप्ति के लिए कुलपति महोदय से आवेदन दिया एवं उन आवेदन में पहला मांग बीएड में शिक्षकों की कमी तथा बीएड में बिना विभागाध्यक्ष का बीएड का संचालन हो रहा है। एनसीसी में 70 रुपये से तुरंत फीस बढ़ाकर 700 रुपये में इस कोरोना काल में छात्रों पर दोहरा बोझ डाला जा रहा है। और भी कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है। अगर जल्द से जल्द कुलपति महोदय द्वारा कोई सुधार ना किया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपने के मकसद से कॉलेज में प्रवेश की, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल ने मनाही करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जाने को कहा और साथ ही ज्ञापन लेने से इनकार किया। बहुत ही मशक्क़त करने के बाद आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज में ज्ञापन सौंपा, जिसमें 5-6 मुद्दे ऊपर में थे। एबीवीपी के लड़के वो ज्ञापन देने आए थे, तो हमने कहा कि ज्ञापन जो है, अभी हम ऑफिस में बैठे हुए, अभी अकाउंट सेक्शन में बैठे हुए हैं, आप ज्ञापन ऑफिस में दे दीजिए। बोला नहीं, आप चलिए अपने चैम्बर में बैठिए। पता नहीं, हमारे साथ डॉक्टर एमएन सिंह और डॉक्टर सरकार थे, अकाउंट सेक्शन के लोग थे, तो हमने कहा कि यहाँ क्या देने में क्या दिक्कत है, हम यहीं दे दीजिए। तो बोले नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आपका यही चैम्बर है क्या? हमने कि क्या हमारी मर्जी, हम कहीं बैठे, आज हम यहीं बैठेंगे जब तक सैलरी नहीं जाता। सैलरी जाते जाते 2-2:30 बज गया। आज गिरिडीह कॉलेज में हम लोगों को सैलरी भेजना था, अकाउंट सेक्शन में हम लोग बैठे हुए थे और उस बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 7-8 लोग करीब आए और अकाउंट सेक्शन में घुस के ज्ञापन देने के लिए हंगामा कर रहे थे और प्रिंसिपल सर को धमकी दे रहे थे कि आप अपने चैम्बर में चलिए, नहीं चलिएगा तो कैसे होगा, जबकि हम लोग को काम करना था। वो धमकी भी दे रहे थे। हम लोगों ने उसको फिर मना किया। हम लोगों ने बोले थे कि ज्ञापन हम यहीं से रिसीव कर सकते हैं और यहीं रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद आप चले जाइए। और जो उन्होंने ब्लेम लगाया है वाइस चांसलर को उन्होंने भेजा है, वाइस चांसलर के पास जाएगा। ज्ञात हो कि अभी जो है कहीं पे भी पढ़ाई का कोई काम अभी कॉलेज में नहीं चल रहा है। हम लोग जो भी ऑफिशियल काम कर रहे हैं, जब ज़रूरत पड़ रहा है हम लोग आ रहे हैं और उस बीच में जो काम होता है ऑफिशियली हम लोग करते हैं। हम लोगों ने अपना पूरा एफर्ट दिया है। एग्जामिनेशन हो रहा है, उसे भी हम लोग को देखना है। आए दिन बीच बीच में भी हम लोग को आना पड़ता है और इन लोगों का जो है इधर भी पता नहीं इंटेंशनली ये हंगामा कर रहे हैं, पता नहीं रीज़न क्या है, पता नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कॉलेज की माहौल बनी रहनी चाहिए पढ़ाई की, और पढ़ाई से रिलेटेड अगर कुछ बात होती है तो उसको उठाएं, हम लोग सुनेंगे और करेंगे।